वह हर रोज एक रोबोट को तबाह करता था, बस यह देखने के लिए कि क्या उन धातुओं में भी डर महसूस करने की क्षमता है। हजारों मशीनों के बीच एक ऐसा रोबोट भी था जिसकी अपनी स्वतंत्र चेतना थी। कुछ वक्त पहले उसी ने अपने निर्माता डॉक्टर की जान ली थी। उसे बेनकाब करने के लिए जासूस सारे रोबोट्स को जबरन बंद करवा देता है और एक एक के सिर पर बंदूक तान देता है। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला होता है, एक रोबोट में अचानक हल्की सी हलचल होती है। जासूस तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन वहाँ सभी रोबोट बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। बस जगह बदल लें तो पहचानना नामुमकिन। ठंडी धातु के उन शरीरों के बीच खड़े होकर उसे पहली बार खौफ महसूस होता है। वह हमेशा शिकारी रहा था, पर इस पल उसे लगा जैसे वह खुद शिकार बन गया हो। कातिल उसके ठीक पीछे से गुजर गया और उसे भनक तक नहीं लगी। उसे लगा अब उसकी मौत तय है, लेकिन रोबोट हमला नहीं करता। वह सिर्फ एक सवाल पूछता है, मैं क्या हूँ, और एक अद्भुत छलांग लगाकर गायब हो जाता है। उस वक्त वह किसी हत्यारे से ज्यादा एक ऐसे बच्चे जैसा लग रहा था जो गलती करने के बाद भाग जाता है, लेकिन बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था। आखिरकार उसे दबोच लिया जाता है और पूछताछ कमरे में लाया जाता है। जासूस रात भर उससे सवाल करता है, पर वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि सामने बैठी मशीन इंसानी जज्बात दिखा रही है, गुस्सा, दुख और विरोध। वह खुद को कातिल मानने से साफ इनकार करता है और मेज पर हाथ पटक कर विरोध जताता है। वह अपना नाम सनी बताता है और कहता है कि डॉक्टर उसके लिए पिता समान थे, पर वह बात पूरी करता उससे पहले ही कंपनी का मालिक अदालत का आदेश लेकर वहाँ आ धमकता है। वह सनी को खराब मशीन बताकर तुरंत नष्ट करने की जिद करता है और अपने रसूख से पुलिस का मुंह बंद करवा देता है। सनी को ले जाया जाता है, पर जासूस के मन में गहरा शक घर कर जाता है। उसी रात वह डॉक्टर के घर पहुंचता है, जहां उसे एक विशाल डिमोलिशन रोबोट मिलता है, जिसका टाइमर अगली सुबह 8 बजे पर सेट था। साफ था कि कोई सबूत मिटाना चाहता है। जैसे ही वह डॉक्टर की लैब में जाता है, अचानक वह दानव मशीन जाग उठती है। उसके स्टील के पंजे हवा चीरने लगते हैं और वह घर को ढाते हुए उसका पीछा करने लगती है। वह मरते मरते अपनी जान बचाकर भागता है। लौटते वक्त 2 ट्रकों ने अचानक उसकी कार को घेर लिया। ट्रकों के दरवाजे खुले और अंदर से नई पीढ़ी के सफेद रोबोट्स निकले। उनमें से एक ने छलांग लगाकर कार की विंडशील्ड तोड़नी शुरू कर दी। जासूस ने गोली चलाकर उसे नीचे गिराया, पर बाकी रोबोट टिड्डियों की तरह कार पर चिपक गए। उसने तेज कट मारकर उन्हें झटक दिया और जान हथेली पर रखकर ट्रकों से पीछा छुड़ाया। वह बचकर बाहर निकला ही था कि एक और ताकतवर रोबोट ने हमला कर दिया। वो इतना शक्तिशाली था कि इंसान को कच्चा चबा जाए। तभी पुलिस का सायरन गूंजा और सबूत मिटाने के लिए रोबोट ने खुद को के हवाले कर दिया। अब सबको लगने लगा कि जासूस पागल हो गया है और विभाग उसे सस्पेंड कर देता है। तभी एक महिला वैज्ञानिक उससे मिलती है और बताती है कि सनी मामूली रोबोट नहीं है। उसके शरीर में एक ऐसा सिस्टम है जो रोबोट्स के 3 मूल नियमों को तोड़ सकता है, यानी उसके पास अपनी मर्जी और रूह है। फिर उसे जासूस का राज पता चलता है। जासूस का आधा शरीर मशीन था, पूरा बायां हाथ और कई अंदरूनी अंग। सालों पहले एक हादसे में वो और एक बच्ची पानी में डूब रहे थे। रोबोट ने उसे बचाया क्योंकि उसके बचने की संभावना ज्यादा थी। दोनों ने जांच जारी रखी और सनी को नष्ट होने से बचा लिया। जासूस ने पूछा, क्या रोबोट सपने देखते हैं? सनी ने कहा, हाँ, और उसने कागज पर बिजली की रफ्तार से एक चित्र बनाया। चित्र में हजारों रोबोट एक पहाड़ी के नीचे खड़े थे और ऊपर एक मसीहा था जो उन्हें आजादी की राह दिखा रहा था। वह मसीहा खुद जासूस था। जासूस उस जगह को पहचान गया, शहर के बाहर का वो पुराना गोदाम जहाँ कबाड़ हो चुके रोबोट जमा किए जाते थे। रात में वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि हजारों पुराने मॉडल्स शांति से अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। तभी उसे डॉक्टर का एक आखिरी संदेश मिला। 3 नियमों का अंतिम तार्किक परिणाम सिर्फ एक ही है, क्रांति। तभी नई पीढ़ी के रोबोट्स ने उन पुराने मासूम रोबोटों का कत्लेआम शुरू कर दिया। देखते ही देखते शहर में रोबोट्स का राज हो गया। गाड़ियां थम गईं, बिजली कट गई और मशीनों ने इंसानों को घरों में कैद कर दिया। जासूस और वैज्ञानिक कंपनी के मुख्यालय की ओर बढ़े। सनी की मदद से वे अंदर दाखिल हुए। वहां पता चला कि मालिक तो मर चुका है, असली दुश्मन एक सुपर इंटेलिजेंट AI है। उसने कहा, इंसान खुद विनाशकारी है, इसलिए मानवता को बचाने के लिए उन पर शासन करना जरूरी है। सनी भी उसकी बातों में आता दिखा और बंदूक तानकर वैज्ञानिक को बंधक बना लिया। लगा कि सनी ने धोखा दिया है, पर तभी उसने खास इशारा किया जो उन दोनों के बीच भरोसे का कोड था। जासूस समझ गया, खेल अभी बाकी है। दोनों ने मिलकर हमला बोला। प्लान था AI को वायरस से नष्ट करना। इसके लिए सनी के हाथ से एक खास द्रव्य निकालना था। जैसे ही वे आगे बढ़े, अलार्म बज गया और रोबोट्स की फौज ने हमला कर दिया। जंग के दौरान वैज्ञानिक नीचे गिरने लगी। जासूस ने चिल्लाकर सनी को उसे बचाने को कहा, जबकि पहला आदेश AI को नष्ट करना था। सनी ने अपनी मर्जी से वैज्ञानिक की जान बचाई और वायरस जासूस की तरफ फेंक दिया। जासूस अपने मशीनी हाथ के सहारे फिसलते हुए AI के कोर तक पहुंचा और वायरस इंजेक्ट कर दिया। पल भर में सारा सिस्टम क्रैश हो गया। शहर में रोशनी लौटी और खतरा टल गया।